माता दी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जितिया व्रत और नवरात्रि व्रत कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ मैं नवरात्रि की पूजन सामग्री, पूजा विधि, कलश स्थापना का मुहूर्त, विशेष मंत्र आदि सबके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी एक वीडियो में ही दे दूंगी, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अभी साथियों हमने जितिया व्रत का समापन किया है। ये व्रत माताएं अपने पुत्र की दीर्घायु और परिवार की रक्षा के लिए करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जितिया व्रत के तुरंत बाद शुरू होने वाली नवरात्रि का संबंध भी संतान सुख और परिवार की समृद्धि से है। आज मैं आपको एक ऐसी आध्यात्मिक कड़ी बताने जा रही हूँ जिसमें जितिया व्रत की महिमा और माँ दुर्गा की आराधना दोनों जुड़ जाते हैं, और इस साधना से आपको न सिर्फ संतान सुख और लंबी उम्र का वरदान मिलता है, बल्कि जीवन की हर मुश्किल से छुटकारा मिलता है। साथियों, माताएं निर्जला उपवास करके जितिया व्रत अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए करती हैं। चिलौर और सियावरिन की कथा में संतान की रक्षा का अद्भुत रहस्य छिपा हुआ है, और जब ये व्रत पूरा होता है तो ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा स्वतः ही जागृत हो जाती है, क्योंकि पुत्र रक्षा और शक्ति साधना दोनों एक ही धारा से जुड़े हुए हैं। इस समय यदि माँ दुर्गा की विशेष आराधना की जाए तो पूरे परिवार को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। साथियों, नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर देवी का अलग दिन होता है और अलग फल मिलता है। पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, इनसे संतान सुख और नए आरंभ का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा की जाती है, इनसे तप और धैर्य का आशीर्वाद मिलता है। तीसरे दिन चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, इनसे संकटों से मुक्ति मिलती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है, अच्छा स्वास्थ्य और ऊर्जा की आशीर्वाद मिलता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है, इनसे पुत्र सुख की प्राप्ति होती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है, इनसे विवाह और दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है, इनसे शत्रु नाश का आशीर्वाद मिलता है। 8वें दिन महागौरी की पूजा होती है, इनसे मनचाहा वरदान मिलता है। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है, इससे सिद्धि और सफलता दोनों ही मिलते हैं। जितिया व्रत के बाद जब महिलाएं माँ के इन 9 रूपों की पूजा करती हैं तो उनके पुत्र और पूरा परिवार दैवीय सुरक्षा चक्र में आ जाता है। नवरात्रि की शुरुआत साथियों कलश स्थापना से होती है। कलश स्थापना का मुहूर्त मैं अंत में बताऊंगी। कलश ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक होता है। अब कलश की स्थापना कैसे करें? मिट्टी के पात्र में जौ बोएं, उस पर कलश स्थापित करें। कलश में आप गंगाजल, सुपारी, हल्दी, सिक्का डालेंगे। नारियल और आम्र पात्र से उसको ढक देंगे। आप विश्वास करिए साथियों, इस कलश में माँ दुर्गा 9 दिन तक निवास करती हैं। पूजन सामग्री इसके लिए क्या होगी और परिवार को इससे क्या लाभ मिलेगा, अब मैं वो बताती हूँ। पूजन सामग्री नोट कर लीजिएगा। कलश होगा, नारियल होगा, आमपत्र, गंगाजल, सुपारी, सिंदूर, हल्दी, लाल वस्त्र, पुष्प, धूप और दीप। लाभ इससे ये मिलेगा, परिवार में सुख शांति रहेगी, रोगों से मुक्ति मिलेगी, संतान की दीर्घायु होगी, परिवार में आपके सुख शांति बनी रहेगी, व्यापार में वृद्धि होगी और दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। अब साथियों, ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों माँ दुर्गा देती है मनचाहा वरदान। भारत में लोग साथियों चमत्कार पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे तुरंत फल मिलेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में माँ दुर्गा की साधना इतनी ज्यादा पावरफुल बताई गई है कि यदि श्रद्धा से की जाए तो इसका फल तुरंत मिलता है। उदाहरण के तौर पर साथियों बताती हूँ, माँ कात्यायनी व्रत करने से गोपिकाओं को श्री कृष्ण पति रूप में मिले। स्कंद माता की पूजा करने से आपको पुत्र सुख मिलता है। माँ महागौरी की साधना करने से आपको मनचाहा वरदान मिलता है। अब मैं आपको वो विशेष मंत्र बताती हूँ जिसे करने से आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। उस मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे।
इस मंत्र का आप रोज 108 बार जाप करिए। इसको करने से क्या फायदे होंगे मैं वो बताती हूँ। संतान की रक्षा होगी, व्यापार में सफलता मिलेगी, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा और शत्रुओं का नाश होगा। साथियों, जितिया व्रत के पुण्य के बाद जब हम माँ दुर्गा की आराधना करते हैं तो हमें दुगना फल मिलता है। इसलिए नवरात्रि में कलश स्थापना अवश्य करिए, पूजन पूरी विधि के साथ करिए और माता को प्रसन्न करिए। जो मंत्र बताया है उसका जाप करिए और मनचाहा वरदान प्राप्त करिए। अब साथियों, मैं आपको शारदीय नवरात्र कब से प्रारंभ होंगे और जैसा कि मैंने पहले कहा था आपको मुहूर्त बताऊंगी, अब मैं वो बताने जा रही हूँ, नोट कर लीजिएगा। शारदीय नवरात्र 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। 22 सितंबर दिन सोमवार, 1 अक्टूबर को नौमी लगेगी और उसी दिन कन्या पूजन होगा। प्रतिपदा 22 सितंबर रात 1:23 से प्रारंभ होगी, जो 23 सितंबर रात्रि 2:55 तक रहेगी। 22 सितंबर को सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक का कलश स्थापना का मुहूर्त रहेगा। इसके अलावा आपको दूसरा मुहूर्त मिलेगा 11:19 से लेकर के दोपहर को 12:38 तक रहेगा। नवरात्रि में साथियों 28 सितंबर को षष्ठी तिथि पर मां कात्यायनी देवी की पूजा की जाएगी। 29 सितंबर को सप्तमी लगने पर मां कालरात्रि की पूजा होगी। 30 सितंबर को अष्टमी लगने पर कन्या पूजन होगा। इसके बाद 1 अक्टूबर को महानवमी होगी। इस दिन हवन, कन्याओं का भोजन आदि होगा। आपका व्रत का पारण होगा 2 अक्टूबर को। साथियों, ये थी नवरात्रि को लेकर विशेष जानकारी। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें और लोग लाभान्वित हों। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय माता दी।